चंडीगढ़ नगर निगम के चुनावों पर 3 की 3 सीटों पर भाजपा ने काबिज किया है, चाहे वो मेयर की पोस्ट हो या फिर डिप्टी मेयर की या सीनियर डिप्टी मेयर की। और इस पर बात करने को हमारे साथ चंडीगढ़ भाजपा के जो सीनियर नेता हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, अरुण जी। अरुण जी, तीनों की तीनों सीटों पर भाजपा इस पर काबिज हुई है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड था जी। जब से कारपोरेशन बनी थी 97 में, तो तब बीजेपी को पूरी मेजॉरिटी थी और 4 साल तक बीजेपी के मेयर रहे, सन 2000 तक। 2001 से 15 साल तक, 2015 तक जो है वो कांग्रेस के मेयर बने। एक बीच में अपवाद छोड़ दें तो अकाली दल की हरजिंदर कौर बनी। 2016 में जो जब मुझे मौका मिला तो 15 साल बाद मैं बीजेपी का मेयर बना था। और उसके बाद 1 साल में हमने जो काम किए उसकी बदौलत हमने 22 सीटें लड़ी थी, अकाली दल ने 4 सीटें लड़ी थी। हम 22 में से 21 सीटें जीते और पूर्ण बहुमत था हमारे पास। अगली बार में तो 5 साल मेयर बने। इस कारपोरेशन में जो है 2022-23 में फिर से हमारे मेयर बने और 24 में एक अपवाद छोड़ दें तो लगातार जो है लगभग 10-11 साल से बीजेपी जो है लगभग सब सीटों पर जीतती रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर बने, उन्होंने जो विकास किया है उसके कारण से बहुत सारे काउंसलर्स, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के हों, समय समय पर लेकर 2016 से लेकर वो भारतीय जनता पार्टी में आते रहे हैं, क्योंकि देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर और जो चंडीगढ़ में विकास कार्य जो चंडीगढ़ के मेयर्स ने किए, भाजपा के काउंसलर्स ने किए, उस कारण से नीतियों से प्रभावित होकर बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन किए। तो इस बार हम माइनॉरिटी होते हुए भी हम 12 थे, 12 से आज हम 18 काउंसलर्स हैं। तो ये बीजेपी की नीतियां और बीजेपी की जो कार्यशैली है उसके कारण से ही है। लेकिन जिस तरह से देखा गया था कि पिछले जो चुनाव हुआ था उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ, इस बार नहीं थी, तो क्या लगता है कि इनका जो गठबंधन था वो टूट चुका था? नहीं, बिल्कुल, वो तो खुद कह चुके हैं। ये मैं इसको गठबंधन नहीं है, ठगबंधन था। 2024 में कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं, अगर वो बीजेपी को हटाना चाहते थे, 2022-2023 में उन्होंने इलेक्शन का बायकॉट किया। 2024 में जब इनका नेशनल लेवल पे अलायंस नहीं था, पंजाब में अलायंस नहीं था, दिल्ली में अलायंस नहीं था, तो इन्होंने एक इस प्रकार से एक साजिश रची कि हमने भाजपा को सत्ता से दूर रखना है। और इनका मेयर बना और उस 11 महीने में कुशासन और भ्रष्टाचार की इन्होंने मिसालें पेश की। कभी भी आज तक किसी सिटिंग मेयर पे FIR नहीं दर्ज हुई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के मेयर पर FIR दर्ज हुई, लोगों को पैसे लेकर नौकरियों लगाने के आरोप लगे और बैंकरप्ट होगी कारपोरेशन। उस 11 महीने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों को लगा कि अगर हमने अपने वार्डों में विकास करना है, चंडीगढ़ में विकास करना है, तो भारतीय जनता पार्टी के मेयर बनना चाहिए। पिछले साल भी और इस साल भी जो है फिर से जो सब काउंसलर्स ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। और मैं आज तो कांग्रेस के प्रधान भी और इनके आम आदमी पार्टी की हाईकमान भी खुद अपने आप इस जो ठगबंधन है उसको डिनाई कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस था, जो समय के हिसाब से जब इनको लगा कि आज नंबर गेम हमारे हाथ में नहीं है, तो ये अलायंस अपने आप, क्योंकि बिना किसी सिद्धांतों के था, तो धराशायी हो गया। अब तीनों सीटों पर भाजपा काबिज है, चाहे आप मेयर की बात करें, सीनियर डिप्टी मेयर या डिप्टी मेयर की बात करें। क्या एजेंडा रहेगा 1 साल के लिए अब भाजपा के मेयर का? नहीं, मैंने कहा आपको, जैसे बताया 2016 में भी जब मैं मेयर बना था तो मैंने शहर को 50 प्रोजेक्ट दिए थे। जो 5-6 फेस का पानी है इसकी हमने शुरुआत की, मैकेनाइज स्वीपिंग की, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए। और पिछले दिनों भी जब से भाजपा के मेयर रहे हैं, शहर में विकास हुआ है। आज आप शहर के पार्कों का रख रखाव देख लें, बड़े अच्छे से RWA मेंटेन कर रही हैं। उसी प्रकार से जो आज पानी की समस्या थी शहर में, कभी गर्मियों में टैंकरों से पानी सप्लाई होता था, आज तीसरी मंजिल तक भी पूरे प्रेशर के साथ पानी आता है। जो 5-6 फेस की पाइपलाइन है वो हम लेके आए थे। और उसके अलावा जो आज 2016 में भी हम स्वच्छता में दूसरे स्थान पे थे और आज फिर से हम स्वच्छता में दूसरे स्थान पे आए हैं। शहर का जो बाकी सब चीज़ें हैं, चाहे वो ड्रेनेज है, चाहे वो सीवरेज है, चाहे रोड्स हैं, ये 11 महीने बिल्कुल तनख्वाह देने के पैसे नहीं रहे जब ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का मेयर रहा। लेकिन हमारी मेयर हरप्रीत कौर बबला ने फिर से इसको ट्रैक पे लेके आए और आज कारपोरेशन में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है। एक्स्ट्रा फंड लेके आए, ग्रांट इन एड जो मिलती है प्रशासन से, उसके अलावा भी जो है हम जो एक्स्ट्रा जो है वो ग्रांट लेके आए, जिससे रुके हुए सब कार्यों को गति मिली है। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये थे भाजपा के सीनियर नेता। और जिस तरह से तीनों सीटों पर अब
भाजपा काबिज है चंडीगढ़ नगर निगम में, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में विकास ही एक एजेंडा होगा जिसे लेकर पार्टी आगे बढ़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ विशाल ठाकुर, इंडिया डेली, चंडीगढ़।